गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आज के इस सत्संग में हमें यह समझने को मिलेगा, हम गुरु के स्वरूप का ध्यान क्यों करते। हमारे भीतर जो प्रकाश है, हमें उस प्रकाश का दर्शन कैसे होगा, यह भी आज के इस सत्संग द्वारा हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आप सभी से विनती है, आज के इस सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। संगत जी, पहली बात जो हमें स्मरण रखनी है वह यह, परमात्मा एक शक्ति है, कोई व्यक्ति नहीं है। जिसने परमात्मा को व्यक्ति समझा, किसी रूप में ढाला, वह सिवाय भूल करने के और कुछ नहीं कर रहा। ऐसी ही भूल में पूरा समाज जी रहा है। परमात्मा को मानने वाले सभी जीव परमात्मा का, उस ईश्वर का कोई ना कोई रूप बनाकर बैठे हैं। रूप, रंग, सैर और तमाशे, ये सब काल के दायरे में सीमित है। जो परमात्मा को किसी रूप में पूजना या किसी रूप में मानना शुरू कर देते हैं, वह स्वयं भी काल के दायरे में ही बन जाते हैं। हमें काल के दायरे से बाहर ले जाने के लिए संत महात्मा हमें यह उपदेश देते हैं, परमात्मा वह जीवन शक्ति है जो निरंतर हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। अगर हम परमात्मा को, उस अकाल पुरुष को व्यक्ति मानकर बैठ जाएंगे, तब फिर हमें परमात्मा का जन्म भी मानना पड़ेगा। अगर हम परमात्मा का जन्म मानते हैं, तब फिर हमें उसका मरण भी मानना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई जन्म नहीं जो अंत में मृत्यु में परिवर्तित ना होता हो। जो जन्मा है वो मरेगा भी। मृत्यु के पैदा होने का असल कारण ही जन्म है। अगर जन्म ना हो तो कभी मृत्यु घट भी नहीं सकती। जन्म है तो मृत्यु भी घटित होती है। और अगर कोई देह के बंधन में बंधकर बार बार जन्मता हो तो उसे बार बार मरना भी पड़ता है। हमारी यही हालत है। हम कई जन्मों से देह के प्यार में पड़कर इस देह से मोह किए बैठे हैं। इसका मोह हमें बार बार जन्म लेने पर विवश करता है। जैसे ही फिर हमारा जन्म होता है, फिर हमारी मृत्यु भी तय हो जाती है। जरा समझो, जब मेरा जन्म ना हुआ था, तब मेरे मरने का कोई सवाल भी पैदा नहीं होता था। मेरा जन्म होते ही मृत्यु से जुड़े सभी सवाल मेरे जीवन का हिस्सा हो गए। मृत्यु मेरे जीवन का हिस्सा हो गई। असल में जन्म ही मृत्यु का कारण है। इसलिए संतों ने सदा ये प्रयास किया कि वे हमें देह के मोह से ऊपर उठाएं, हमें देह के मोह में पड़कर जन्म लेने से बचाएं। देह का मोह जन्म लेने पर विवश करता है। जो भी देह के मोह में पड़कर, या कहो संसार के मोह में पड़कर जन्म लेता है, उसे मरने की तैयारी भी रखनी चाहिए। आमतौर पर लोग जन्म के लिए तो तैयार हैं, पर मरने के लिए तैयार नहीं। कोई बच्चा जन्मता है तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, खुशी की लहर होती है। हम मिठाइयाँ बांटते हैं, रिश्तेदारों में खुशियाँ मनाते हैं, परमात्मा का शुक्र मनाते हैं। हम जन्म को तो स्वीकार कर लेते हैं, पर अगर कोई बच्चा मर जाता हो तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमात्मा को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। हम मौत को स्वीकार नहीं करते। जन्म और मृत्यु दो नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जन्म को स्वीकार करते हो तो मरण को भी स्वीकार करने की हिम्मत रखना। ऐसा ना हो जन्म को पकड़ लो और मृत्यु को भूल जाओ। जन्म को पकड़ा, मृत्यु को भूले, फिर भूल हो गई। जो मृत्यु को भूल गया, वह मृत्यु के संबंध में सोचना ही छोड़ देता है। वह मृत्यु से ऊपर उठने का कोई तरीका खोजना ही छोड़ देता है। मृत्यु तो आएगी ही, उसे भूलने की बजाय उससे पार जाने की तैयारी करो। हम जन्म के बाद पूरा समय जीने की तैयारी करते हैं। जी तो खैर फिर भी बहुत कम लोग पाते हैं। अधिकांश तो जीते हुए भी मरे हुओं के समान है। मर मर के जी रहे हैं, पर मरने को राजी नहीं, मौत को स्वीकार नहीं करते।
जीने की तैयारी तो खूब करते हैं, पर मरने की कोई तैयारी नहीं। मरने की भी तैयारी कर लेना बड़ा ही आवश्यक है। मरने की तैयारी क्या है? जिन चीजों से मोह किया, उनके मोह से ऊपर उठना। जिन चीजों को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, उन्हें छोड़ने की तैयारी रखना। जिस जिंदगी को सदाबहार समझा, उसके अंत को स्वीकार कर लेना, यही मौत की तैयारी है। पर हम बड़े कमजोर लोग हैं, हम मृत्यु से बड़ा भय खाते हैं। हम मृत्यु से बचना चाहते हैं, उसका सामना करने की हमारे भीतर हिम्मत नहीं है। स्मरण रखो, जन्म गए हो तो मरने की तैयारी भी रखना। कहने का भाव यह है कि जब मौत द्वार पर दस्तक दे, तो आप मौत के प्रति, मृत्यु के प्रति सचेत हों। ऐसा ना हो कि जब मौत आती हो, आप जीवन के संबंध में सोचना शुरू कर दें। अगर आप मृत्यु जब घटित होती है उस समय मृत्यु के प्रति सचेत ना होकर जीवन के संबंध में सोचना शुरू कर देंगे, मरने के भय से, फिर ये जीवन की आशा ही नए जन्म का कारण बन जाएगी। नया जन्म अपने साथ नई मृत्यु लाता है। इस प्रकार फिर जन्म मरण का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। जो मृत्यु की घटना के घटते समय मृत्यु के प्रति सचेत न होकर वासनाओं में खो जाता है, आशाओं में खो जाता है, कामनाओं में खो जाता है, वह जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है। मृत्यु के प्रति हमारी मूर्छा ही, मृत्यु के समय हमारा संसार का सिमरन, लोगों का सिमरन, पदार्थों का सिमरन ही हमारे बार बार जन्म का कारण बन जाता है। हमारा बार बार जन्म होना ही हमारे बार बार मरने का कारण बन जाता है। जीवन भर हम जिन चीजों का सिमरन करते हैं, मृत्यु के समय हम उसी ओर बहना शुरू कर देते हैं। अगर हम जीवन भर उन लोगों का सिमरन और ध्यान करते रहे जो जन्म मरण में आते हैं, जिनका जन्म हुआ है, जो मरेंगे भी, तो हमें मृत्यु के समय भी उनका ही ध्यान आएगा। समझो, कोई जीवन भर प्रेमी का सिमरन और ध्यान करता रहा हो, हर पल प्रेमी की यादों में खोया रहा हो, तो मरते समय उसे प्रेमी की याद आएगी। अब क्योंकि प्रेमी भी देह के बंधन में बंधा है, उसका भी जन्म हुआ है, वह भी मरेगा, इसलिए उसका सिमरन और ध्यान हमें मृत्यु के समय देह के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता, बल्कि देह के बंधन में और भी मजबूती से बांध सकता है। प्रेमी बंधन में बांध सकता है, पर प्रेम बंधन से मुक्त करता है। हम प्रेम से नहीं जुड़ते, हम प्रेमी से जुड़ जाते हैं। हम प्रेमी को प्रेम समझ लेते हैं। प्रेमी तो है बाहर, प्रेम है भीतर, लेकिन हमारी दृष्टि सदा बाहर की तरफ मुड़ी रहती है, जिस कारण भीतर छिपे प्रेम को देखने में हम असमर्थ हो जाते हैं। जिस कारण प्रेम के रिश्ते भी हमें मुक्त नहीं कर पाते, बल्कि उससे फिर बंधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। स्मरण रहे, प्रेम के रिश्ते मुक्त नहीं करते, प्रेम मुक्त करता है। और वह प्रेम जो हमें मुक्त करता है, कहीं बाहर नहीं, हमारी इस देह के भीतर मौजूद है। जब आपको किसी से प्रेम होता है, तब उस प्रेम का अनुभव आपको बाहर थोड़ी होता है, भीतर होता है। इस देह के भीतर रूपांतरण आ जाता है, विचार बदल जाते हैं, भाव बदल जाते हैं, प्रेम हमारे भीतर बदलाव लाता है। पर हम उस प्रेम को जो कि हमारे भीतर उठा है, जिसके कारण हमारे भीतर बदलाव आता है, हम खुशी महसूस करते हैं, उसे पकड़ने की बजाय, अपने भीतर के प्रेम को तलाशने की बजाय प्रेमी में प्रेम को तलाशना शुरू कर देते हैं, जिस कारण हम दूसरे की देह के मोह में पड़ जाते हैं और जीवन भर फिर उसका ही सिमरन और ध्यान चलता है। जिसका भी सिमरन और ध्यान हम जीवन भर करते हैं, वही मौत के समय आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर हम जन्म मरण के बंधन में बंधे लोगों का सिमरन और ध्यान करते हैं, तो हम भी जन्म मरण के चक्कर में बंध जाते हैं। इसलिए संत महात्मा हमें समझाते हैं, उस एक परमात्मा, उस एक अकाल पुरुष का सिमरन करो जो जन्म मरण में नहीं आता। उसका सिमरन और ध्यान ही हमें देह के बंधनों और जन्म मरण के चक्कर से पार कर सकता है। लेकिन उसका सिमरन करने के लिए यह आवश्यक है कि परमात्मा को हम व्यक्ति ना समझते हों, उसे शक्ति के रूप में जानते हों। अगर हम परमात्मा को व्यक्ति समझते हैं, फिर परमात्मा भी जन्म और मरण में कैद हो जाएगा।
फिर उसका सिमरन और ध्यान भी हमें मुक्त नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होता है, लोग परमात्मा को व्यक्ति के रूप में पूजना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से जीवन भर पूजा पाठ करके भी अंत में वे मुक्ति का अनुभव नहीं करते। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा तो शक्ति है। इसलिए जब कभी ऐसा कहा जाता है कि भीतर बैठे परमात्मा का दर्शन करो, तो ऐसा मत समझ लेना देह के भीतर कोई परमात्मा बैठा है जिसे भीतर जाकर देखोगे। नहीं, देह के भीतर जो निरंतर ऊर्जा का प्रवाह है, उससे जब हमारा मिलन होता है, वही परमात्मा से मिलन है। जो ताकत, जो शक्ति आपके प्राणों को संचालित करती है, उससे जुड़ना ही परमात्मा से जुड़ना है। उस शक्ति को ही परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वह ताकत, वह शक्ति जो हमारे प्राणों को संचालित करती है, वह भीतर है। इसलिए उससे एक रूप हो जाने के लिए हमें भी भीतर ही उसकी खोज करनी होगी। परमात्मा को व्यक्ति मत समझना। अगर परमात्मा को व्यक्ति समझा, अगर ऐसा करते हो, फिर आप उस परमात्मा का भी स्वरूप बनाकर बैठ जाओगे, जिसका कोई रंग रूप नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं। अगर कोई उसका रूप बनाकर उसका सिमरन और ध्यान करना शुरू कर दे, फिर वह अपनी असल मंजिल पर पहुंचेगा कैसे? जिसका कोई रंग रूप नहीं, उसके रूप का ध्यान ही हमें भूल में डाल देता है, और परमात्मा से हम निकट होने की बजाय फिर दूर ही निकलते चले जाते हैं। यही कारण है कि हमें ध्यान के समय यह उपदेश दिया जाता है कि अपने ख्याल को अंधकार में टिकाओ। हमें आंखें बंद करके किसी रूप का ध्यान करने को नहीं कहा जाता, बल्कि आंखें बंद करके जो अंधकार नजर आता है उसमें ठहरने को कहा जाता है। गुरु के स्वरूप का ध्यान अंधकार में ठहरने में सहायता करता है, पर गुरु का स्वरूप भी छोड़ जाना होता है। जो गुरु के स्वरूप से चिपक जाते हैं, गुरु के स्वरूप को छोड़ने को राजी नहीं होते, वे भी बंधन में बंधे रहते हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं होती। ध्यान के समय अंधकार में अपने को ठहराना मुश्किल लगता हो, तब गुरु का स्वरूप सहायता प्रदान करता है उस अंधकार में ठहरने में। पर जब वहां ठहरने की कला आ जाए, अंधकार में ठहरने का रस आ जाए, फिर अपने आप को उस अंधेरे में ही लीन कर देना, फिर भीतर के अंधकार को देखना शुरू कर देना, फिर धीरे धीरे एक दिन प्रकाश की खबर लगना शुरू हो जाती। शुरू में तो बिल्कुल अंधेरा ही मालूम पड़ेगा, पर जैसे जैसे वहां ठहरने लगोगे, प्रकाश की झलक मिलना भी शुरू हो जाएगी। आपने देखा, जब हम रात लाइट बंद करते हैं, रोशनी से अंधेरे में जाते हैं, तो पहले पहले तो हमें अंधेरा ही नजर आता है, सब अंधेरे से ढक जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे में भी रोशनी प्रकट होना शुरू हो जाती है, फिर हम उस अंधेरे में भी देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही भीतर होता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो पहले अंधेरा नजर आता है, क्योंकि सारा दिन हमारी आंखें बाहर के प्रकाश में फिरती हैं, इसलिए बंद होने पर पूर्ण अंधकार से भर जाती हैं। अगर आप उस अंधेरे में अपने ध्यान को टिकाए रखें, तो भीतर धीरे धीरे मार्ग साफ होना शुरू हो जाता है, अंधेरे में भी फिर मार्ग नजर आना शुरू हो जाता है। पर जो समस्या है वह यह है कि हम भीतर के अंधेरे में ठहर नहीं पाते। हम खो जाते हैं विचारों में, कल्पनाओं में। विचारों में खोते ही हमारा ध्यान अंधकार से हट जाता है। प्रकाश की यात्रा अंधकार से होकर ही पूरी हो सकती है। अगर अंधकार में ही प्रवेश नहीं कर पाए, तो प्रकाश में किस तरह करोगे? अंधकार में प्रवेश हो नहीं पाता, क्योंकि विचार दीवार बनकर बीच में खड़े हो जाते। फिर हम विचारों को ही देखते रह जाते हैं, अंधेरे को तो भूल ही जाते हैं। गुरु के स्वरूप का ध्यान यहीं आकर हमारी सहायता करता है। गुरु के स्वरूप का ध्यान अन्य विचारों की दीवार को गिरा देता है और हमें भीतर के अंधकार में ठहरने का मौका देता है। जैसे जैसे भीतर के अंधकार को देखना शुरू करोगे, वैसे वैसे उस अंधेरे में भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अंधकार से होकर ही प्रकाश की यात्रा शुरू होगी। अगर आप कहें भीतर के अंधकार से बचकर आप प्रकाश में प्रवेश कर जाना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं है। प्रकाश का दर्शन चाहते हो तो जो भीतर अंधकार नजर आता है, उससे होकर ही जाना होगा, उसमें ठहरना ही होगा। जैसे जैसे अंधकार में ध्यान टिकेगा,
मन की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी। पर हमारे मन की मृत्यु नहीं होती। हम अंधकार से अपने ध्यान को हटाकर मन पर ही टिका लेते हैं। मन और भी आगे बढ़ता चला जाता है। अंधकार में हम ठहर नहीं पाते। अंधकार में ठहरो, प्रकाश प्रकट हो जाए। मन पर ही ठहरे रहे तो यह मन अंधकार में प्रवेश न करने देगा। अंधकार में प्रवेश ना हुआ तो प्रकाश की खबर ना लगेगी। आप खुद ही देख लें, जब हम ध्यान में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो अंधेरा भी कभी कभार किसी किसी को ही नजर आता है। बहुत से जीव तो मन में ही खोए रहते हैं, ख्यालों में ही खोए रहते हैं। ये खोए रहना हमें कहीं नहीं पहुंचा सकता, ना परमात्मा तक, ना आत्मा तक, ना प्रकाश तक, ना अंधकार तक। ये विचार हमारे भीतर इतनी तीव्रता से दौड़ते हैं कि हम भीतर के अंधकार को देखने में भी असमर्थ हो जाते हैं। अगर हमारे भीतर ये विचार न चलते हों तो फिर हमारे भीतर सिवाय अंधकार के कुछ ना बचेगा। हमारे ये विचार उस अंधकार को ढक लेते हैं जो कि प्रकाश को जन्म देता है। हमारा यह मन हमें ध्यान में भी टिकने नहीं देता, भीतर भी टिकने नहीं देता। बाहर तो हम दौड़ते ही रहते हैं, भीतर भी हमारा मन दौड़ता ही चला जाता है। भीतर भी हमारा मन हमें टिक कर बैठने नहीं देता। इसीलिए संत महात्मा फरमाते हैं, मन का बड़ा जोर है। मन ने आत्मा को अपने वश में कर रखा है। मन ने आत्मा को अपने पंजे में जकड़ रखा है। मन की यह जकड़ हमें अपने असल स्वरूप का अनुभव नहीं होने देती, अपने भीतर का अनुभव नहीं होने देती। मन हमारे भीतर बैठा है। मन हमें भीतर से ही बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देता। आंखें खुली हों तो बाहर की चीजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। आंखें बंद हो जाए तो मन बाहर की चीजों का प्रतिबिंब बनाकर हमें उनकी तरफ दौड़ाना शुरू कर देता। यही कारण है कि आंख बंद करके भी बाहर का जगत विलीन नहीं होता, क्योंकि मन ने भीतर ही बाहर का जगत खड़ा कर दिया। हूबहू वही लोग, हूबहू वही पदार्थ, हूबहू वही कहानियां मन ने भीतर चलानी शुरू कर दी हैं और हम भीतर उन कहानियों में खोए रहते हैं, उन कल्पनाओं में खोए रहते हैं। जब तक आत्मा मन और इंद्रियों के पंजे से निकलकर भ्रम तथा पारभ्रम के मंडलों को पार नहीं कर लेती, तब तक सही मायने में गुरुमत की समझ नहीं आ सकती, सही मायने में अंतस की समझ नहीं आ सकती। गुरु हमें आंतरिक मार्ग का भेद देकर इस पर चलने की विधि समझाता है। वह हमें बताता है किस प्रकार शरीर को खाली करके मालिक के महल के द्वार अर्थात 10वें दरवाजे में प्रवेश करना। गुरुमत का मार्ग अनोखा प्रेम का मार्ग है। जब गुरु की बताई युक्ति के अनुसार मन तथा आत्मा की धाराएं शरीर के 9 द्वारों को खाली करके दोनों आंखों के बीच में तीसरे तिल पर गुरु मध्य में इकट्ठी हो जाती हैं, तब गुरुमत का आरंभ होता है। तब हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। उससे पहले तो हम अपनी आंतरिक यात्रा के लिए तैयारी करते। जब हम मन और आत्मा को इस केंद्र यानी तीसरे तिल से नीचे रहने देते हैं, तो हम असल में उन्हें बाहर भटकने और अपने अमूल्य समय तथा शक्ति को नष्ट करने की छूट दे देते। जब हम अभ्यास करके मन और आत्मा को अष्टदल कमल यानी तीसरे तिल पर केंद्रित कर लेते हैं, तो उस स्थान पर लगातार हो रहे अनहद शब्द रूपी दिव्य संगीत को भी सुनना शुरू कर देते। उस अनहद शब्द से जुड़कर आत्मा परमात्मा के शब्द की ओर खींचती है। तब उसकी अंतर में ऊपर की ओर उन्नति होना शुरू हो जाती है। उसके सम्मुख एक नए आनंद में जगत के द्वार खुल जाते हैं। ब्रह्मांड की झांकियां दिखाई देने लगती हैं। सद्गुरु की कृपा से आत्मा नाम का अमृत पीकर अमर पद प्राप्त कर लेती है। जो आत्मा माया में संसार की झूठी नाशवान तृष्णाओं के कारण व्याकुल रहती थी, उसको नाम का अमृत पीकर अपने आप का ज्ञान होने लगता है और वह नाम रूपी अमृत का आनंद लेने लगती है। जब तक हमारी आत्मा सोई हुई है, हमारा मन मालिक बना हुआ है। जब तक हमारे इस शरीर रूपी घर का मालिक मन बना हुआ है, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये 5 चोर भी इस घर को लूटते रहते हैं। इस शरीर रूपी घर का असली मालिक आत्मा है। अगर वह जागे नहीं तो ये 5 चोर इसकी सारी ताकत को लूट लेते हैं। फिर इस शरीर रूपी घर को खंडर बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। घर के मालिक के जागने पर 5 चोर भाग जाते हैं।
कहने का अर्थ है जब हमारी आत्मा जागृत होना शुरू होती है, ये 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो हमारी शक्ति को पी जाते हैं, इनका फिर कोई बस नहीं चलता। जब तक घर पर इन 5 शत्रुओं का अधिकार रहता है, आत्मा निर्बल और विवश बंधी की तरह होती है। ये शत्रु तभी पीछा छोड़ते हैं जब घर का मालिक इन्हें निकाल देने पर तुल जाता है। जो शब्द आत्मा के लिए जीवनदाता अमृत है, वह इन 5 दुष्टों के लिए विष का काम करता है। ये विकार भाग जाते हैं और इनके विरोधी गुण इनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। काम के चले जाने से संयम आ जाता है, क्रोध के स्थान पर क्षमा आ जाती है, लोभ के स्थान पर संतोष आ जाता है, मोह के स्थान पर विवेक आ जाता है और अहंकार के स्थान पर नम्रता और दीनता आ जाती है। वह मन जो विकार की वस्तुओं के पीछे भागता था, जिसकी आशाओं अभिलाषाओं का अंत न था, वह भी इस नाम के अमृत को पीकर शांत और संतुष्ट हो जाता है। फिर आत्मा सब बंधनों से मुक्त होकर अपने निज घर की ओर अपनी उड़ान भरती है। वह नाम की मधुर शब्द धुन के सहारे गुरु की दया मेहर से महीनों का मार्ग कुछ दिनों में ही पार कर लेती है। उसे यह विषय विकारों से भरा मृत्यु लोक फिर पराया देश लगने लगता है और अंदर के स्थान सब देश लगने लगते हैं। जब अंदर के रूहानी मंडलों में आत्मा घंटे और शंख की आवाज को सुनती है, तो इसकी मलिनता धुलनी शुरू हो जाती है तथा अंतर का कमल जो उल्टा पड़ा था वह सीधा हो जाता है। तब फिर आत्मा तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती है और दूर से आ रही दिव्य ज्योति की कौंध उसे दिखाई देने लगती है। वह प्रकाश जो भीतर मौजूद है नजर आना शुरू हो जाता है। सहस्त्रदल कमल का द्वार खुल जाता है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं जिनमें से दिव्य प्रकाश चमकता है। यह गुरुमत की पहली मंजिल है, जबकि संसार के कई धर्मों की यही आखिरी और सबसे ऊंची मंजिल है। यह सूक्ष्म जगत के स्वामी निरंजन का स्थान है। सहस्त्रदल कमल अथवा सहस्त्रार चक्र के पश्चात ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी का स्वामी है। यही संसार का रचयिता, पालन करता और संहार करता है। इन 2 मंडलों को एक टेढ़ा मार्ग जोड़ता है जिसे बंकनाल कहते हैं। उसे पार करके ही आत्मा ब्रह्मलोक में पहुंचती है। ब्रह्मलोक अथवा त्रिकुटी मन का निज स्थान है। यहाँ पहुंचने पर मन के सब विकार दूर हो जाते हैं और मन अपने स्रोत ब्रह्म में लीन हो जाता है। आत्मा इसके पंजे से आजाद हो जाती है। आत्मा को बहुत लंबे समय तक त्रिकुटी में निवास करना पड़ता है। यहाँ संचित कर्मों का भंडार है और जब तक ये कर्म समाप्त नहीं हो जाते, आत्मा आगे नहीं जा सकती। जिस प्रकार गेहूं के दाने निकालने वाली मशीन दानों को कंकड़, धूल तथा भूसी से अलग कर देती है, वैसे ही त्रिकुटी में आत्मा का सारा मैल धुल जाता है। आत्मा के विकास का यह ऐसा दिव्य स्थान है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे अजगर दूर से ही अपने शिकार को खींच लेता है, वैसे ही त्रिकुटी की शब्द धुन आत्मा को अपनी ओर खींचती है। यह बात भी समझ लेना आवश्यक है, जब तक साधक शब्द या नाम के साथ नहीं जुड़ता, उसका अहम नष्ट नहीं होता। जब तक हम अपने भीतर सर्क नहीं जाते, हमारा अहम नष्ट नहीं हो। इसका परिणाम यह होता है कि वह दुखों और बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। दान, पुण्य, हठ कर्म, जप तप, पूजा पाठ आदि उसे आवागमन के चक्कर से नहीं छुड़ा सकते। फल की इच्छा से किए गए शुभ कर्म सोने की बेड़ियों के समान हैं तथा अशुभ कर्म लोहे की जंजीरों के समान हैं। दोनों प्रकार के कर्म हमें जन्म मरण की जेल में कैद रखते हैं। इसलिए साधक को यह निर्णय करना है कि वह 9 द्वारों में ही फंसा रहना चाहता है या इनसे निकलना चाहता है। इस मार्ग पर आपसे किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आप नहीं चाहते 9 द्वारों से अपने ख्याल को बाहर निकालना, तो भी आपकी मौज है। अगर आप अपने ख्याल को 9 द्वारों से बाहर निकालना चाहते हैं, तो भी आपकी मौज है। बस इस बात का ख्याल रखना, 9 द्वारों में भटकने से दुख ही निर्मित होता। संत महात्मा हमारे दुख को नहीं देख पाते, इसलिए संत महात्मा हमें इस दुख से ऊपर उठने का तरीका समझाते हैं। इस दुख से ऊपर उठने के लिए हमें नाम से जुड़ने का उपदेश देते हैं, भीतर सरकने का उपदेश देते हैं, भीतर जो प्रकाश है उसका दर्शन करने का उपदेश देते हैं।
संत महात्मा हमें दुखों से बचाना चाहते, पर अगर हम दुखों में पड़े रहना चाहते हैं, फिर हमें गुरुओं के उपदेश को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत से लोग हैं जो संतों के उपदेश को सुनते नहीं, समझते नहीं, उनके उपदेश की पालना नहीं करते। बहुत से लोग हैं जो दुखों में ही पड़े रहना पसंद करते हैं। बहुत से लोग हैं जो नौ द्वारों में ही भटकना पसंद करते। आप सभी से अगर यह कहा जाता है कि आप नौ द्वारों से अपने ख्याल को निकालें, तो केवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो दुखी हैं, परेशान हैं। बहुत से जीव कमेंट कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं कि हमें यह दुख है, वह दुख। दुखों की अंतहीन श्रृंखला है, सभी रो रहे हैं, सभी पीड़ित। इस बात को ख्याल रखो, किसी के हाथ में किसी के दुखों को दूर करना नहीं है, आपके अपने हाथ में है। आप अपने भीतर जब सरक जाएंगे, आपके दुख दूर हो जाएंगे। बार बार हर सत्संग द्वारा आपको यह उपदेश दिया जाता है। यह उपदेश देने का, बार बार सत्संगों में यही दोहराने का केवल और केवल यही मकसद है कि किसी दिन आप इस ओर गौर करें और यह विचार करें कि बाहर भटक कर, नौ द्वारों में भटक कर सिर्फ और सिर्फ दुख इकट्ठा हो रहा है। जिस दिन आपको यह ख्याल आ गया कि बाहर भटक कर दुख ही इकट्ठा हो रहा है, उस दिन आप भीतर मुड़ने के लिए राजी हो जाएंगे। आप भीतर मुड़ने को राजी नहीं हैं। संत महात्मा तो अनेक प्रयास करते हैं, अनेक सत्संगों द्वारा अनेक अनेक उपदेश देकर यह कोशिश करते हैं कि वे हमें अपने भीतर की तरफ मोड़ सके। हमारी ऐसी दृष्टि बाहर मुखी हुई है कि हम बाहर ही बाहर भटके जा रहे हैं। नौ द्वारों में ही हम बार बार भटकते रहते। दुख की बात तो यह है कि हम इंद्रियों के भोगों से मुंह नहीं मोड़ते, जबकि हम यह जानते हैं कि इंद्रियों के भोग ही हमारे दुख का कारण बनते जा रहे हैं। यह जानते हुए कि बाहर से दुख निर्मित होता है, भीतर अमृत बरसता है, हम भीतर नहीं मुड़ते। यहीं से हमारी मूर्छा का पता चल जाता है, यहीं से पता चल जाता है हम किस कदर सोए हुए हैं। हम इस कदर सोए हुए हैं कि उपदेश को सुनकर, उपदेश को समझकर भी भीतर नहीं मुड़ते। उपदेश को सुनकर, उपदेश को समझकर भी हम बाहर ही बाहर भटकते रहते। सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में उपदेश दिया जाता है भीतर की तरफ मुड़ो। सत्संग खत्म होता है, बस फिर हम उन्हीं बातों, उन्हीं विचारों, उन्हीं वासनाओं में घिरे हुए होते। अबल तो सत्संग के समय भी हमारा सारा ख्याल बाहर ही बाहर होता है, भीतर से हम सत्संग के समय भी नहीं जुड़े होते। सत्संग में बैठे होते हैं लेकिन भीतर अलग ही तरह के विचार चल रहे होते। सत्संग में बैठकर भी हम इंद्रियों के भोगों के आशिक बने बैठे होते। आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि सत्संग में बैठने के बावजूद भी, सत्संग सुनते हुए भी हमारा मन कहीं और ही होता है, यहाँ वहां भटकता रहता है, हमें बार बार बाहर की ओर धकेलता। इसके पीछे जो कारण है, वह कारण यह है, हमने कभी सत्संग के उपदेश को ध्यानपूर्वक श्रवण ही नहीं किए। हम जब सत्संग सुनते हैं तब भी हम भीतर अपने मन में ही खोए होते हैं, अपने ही ख्यालों में खोए होते। सत्संग का तो कोई लफ्ज हमें सुनाई पड़ता भी नहीं। शायद ही कभी कभार हमने किसी के सत्संग को ध्यानपूर्वक सुना, वरना तो हम अपने ही मन की बातें सुनते हैं, अपने भीतर जो बातचीत चलती है उसी में लीन हुए रहते। गुरु के उपदेश की तरफ तो हमारा ख्याल भी नहीं जाता, हम तो अपने मन का उपदेश ही सुनते रहते। गुरु अभी उपदेश देना शुरू भी नहीं करता और मन हमें यह उपदेश देना शुरू कर देता है कि सत्संग के बाद हमें क्या क्या करना। सत्संग के समय भी, सत्संग में बैठे बैठे हम सत्संग के बाद क्या करना है उसके बारे में सोचना शुरू कर देते, दिन भर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर भला सत्संग का उपदेश हमारे हृदय में प्रवेश करेगा कैसे? गुरु का उपदेश सुनने की बजाय हम मन का उपदेश सुनते हैं। फिर हम सवाल करते हैं, हमारा कुछ बना क्यों नहीं? बनेगा कैसे जब मन के कहे चल रहे हो? ख्याल रखना, जो मन के कहे चलते हैं वे बड़ी दूर निकल जाते हैं, इतनी दूर निकल जाते हैं कि फिर उस दूरी से परमात्मा का नजर आना ही बंद हो जाता। प्रकाश तो हमारे भीतर ही है, पर हम उस प्रकाश से इतनी दूर निकल आए हैं कि अब वह प्रकाश हमें आंखें बंद करके नजर आता ही नहीं। दूर निकल आए हैं इसलिए प्रकाश नजर नहीं आता, दूर निकल आए हैं इसलिए परमात्मा नजर नहीं आता। मन हमें बड़ी दूर तक ले आया। इस मन का साथ लेकर हम सदा भटकते रहे हैं, परमात्मा से दूर ही दूर होते रहे। परमात्मा वह जीवनदायिनी शक्ति
जो निरंतर हमारी देह के भीतर प्रवाहित हो रही है। मन हमें उससे जुड़ने नहीं देता, मन हमें अपने स्रोत से दूर किए रखता है। क्यों? क्योंकि मन काल का सेवक है। काल ने सभी रूहों को अपने अधीन कर रखा है। काल नहीं चाहता कि रूहें उसकी कैद से आजाद हो जाएं, और इसका काम उसने मन को दे रखा। जब भी कोई अपनी रूह की खबर लेने अपने भीतर उतरना शुरू कर देता है, मन बीच में आकर खड़ा हो जाता है। मन पूरी कोशिश करता है कि उसे अपनी सुर्त, अपनी रूह की खबर ना लगने दे। समझो, अगर हमें अपनी रूह की खबर लग गई, हम मुक्त हो गए। अगर हमें अपने असल की खबर लग जाए, अपने स्रोत की खबर लग जाए, हम मुक्त हो जाते हैं, हम काल के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वह हमें काल के दायरे में बांधे रखे, हमें काल के दायरे से बाहर ना जाने दे। इसका उदाहरण हमें अपने आप को देखकर ही मिल सकता है। हम सत्संग में बैठते हैं, अपने रूहानी लक्ष्य की पूर्ति के लिए बैठते हैं, लेकिन मन, काल का सेवक, हमें सत्संग भी ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करने देता, हमें अपने जाल में फंसा लेता है, और हम मन की चाल में फंसकर बाहर ही बाहर भटकते रह जाते हैं, भीतर विचारों में खो जाते हैं, कल्पनाओं में खो जाते हैं। उपदेश हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। कोई अगर ध्यान पूर्वक सत्संग को श्रवण कर ले, गुरु द्वारा दिए जा रहे उपदेश को अपने हृदय में उतरने दे, तो उसे यह समझ भी आ जाएगी कि बाहर से जितना भी वह प्रयास करेगा, उतना ही वह दुख को इकट्ठा करता जाएगा। जितना वह 9 द्वारों में भटकता जाएगा, उतना ही दुख निर्मित होगा। उपदेश को अपने हृदय में प्रवेश करने दोगे, तभी यह खबर लगेगी कैसे इन दुखों से छुटकारा होगा, कैसे वह नाम का अमृत हाथ आएगा। लेकिन हम उपदेश को सुन ही नहीं रहे। हम गुरु द्वारा जो सत्संग फरमाया जा रहा है, उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं करते। हम अपने मन की बातों में उलझे रहते। ख्याल रखना, जब आप सत्संग को सही मायने में सुन रहे होते हैं, तब नींद नहीं आती, तब आपके भीतर जागरण का जन्म होता है। लेकिन जब आप सत्संग को नहीं सुन रहे होते, अपने मन से बातचीत कर रहे होते हैं, तब फिर आप मन से बातचीत करते करते इतने थक जाते हैं कि आपको नींद आ जाती। नींद कोई बुरी बात नहीं है, बस यह ख्याल रखना, सोना मुक्ति नहीं है, जागरण मुक्ति है। सोते ही रहे तो उस तल की खबर ना लगेगी जिस तल पर नींद के समय प्रवेश कर जाते। उस तल की खबर तो केवल जागरण के समय ही उपलब्ध हो सकती है। उस तल का पता तो जागरण में ही चल सकता। इसलिए संत महात्मा क्या उपदेश देते हैं? संत महात्मा हमें यह उपदेश देते हैं, जागो प्यारे जागो। जाग कर ही हमें असल की खबर लग सकती है। लेकिन यह जागरण बड़ा ही आंतरिक जागरण है। यह जागरण आत्मा का जागरण है। आत्मा सोई हुई है, मन जागा हुआ है। मन अपनी गतिविधियां करता रहता है, मन अपनी चाल चलता रहता है। जब तक आत्मा सोई हुई है, मन अपनी चाल चलता ही रहेगा। आत्मा के जागृत होने पर मन अपनी चाल चलना बंद कर देता है। आत्मा के जागृत होने पर मन अपना हुक्म चलाना बंद कर देता है। फिर मन आत्मा का हुक्म मानना शुरू कर देता है। आत्मा का जागरण तभी शुरू हो सकता है जब आप अपने को विचार ना समझते हो, अपने को शरीर ना समझते हो, अपने को इंद्रियों के भोग ना समझते हो। भोगों में ही लिप्त रहे तो आत्मा की खबर ना लग सकेगी, आत्मा का जागरण ना हो सकेगा। फिर तो मन ही मालिक बना रहेगा और मन अपनी चाल चलता रहेगा, काल के दायरे में बांधे रखेगा। और मन ऐसा करने में पूरी तरह समर्थ है। मन ने न जाने कितने जीवों को काल के दायरे में बांध कर रखा है। मन ने गुरु की शरण में जाने वाले जीवों तक को, गुरु से नाम लेने वाले जीवों तक को काल के दायरे में बांध कर रखा हुआ है। गुरु से नाम लेकर भी, गुरु से अभ्यास की युक्ति लेकर भी जीव काल के दायरे से पार नहीं हो सका। कारण क्या है? कारण यही है कि जीव उपदेश को सही से सुनता ही नहीं, उसे असल उपदेश की समझ ही नहीं। सुनना चाहिए उपदेश को, सुनता है मन की बातें। सत्संग के दौरान भी मन तो भीतर चलता ही रहता, सत्संग की तरफ फिर ध्यान जाता ही नहीं है, मन की बातों की तरफ ही जाता। मन क्या कहता है, हम उसके पीछे ही लगे रहते। सत्संग तो आधे पौने घंटे में खत्म हो जाता है, पर हमारे मन की बातचीत पूरा दिन चलती है, सारा दिन चलती रहती है, यह कभी नहीं चुप होती। मन के इस शोर में ही पड़े रहे तो अपने जीवन को यूं ही गवा बैठोगे। फिर सत्य की खबर ना लग सकेगी, असल की खबर ना लग सकेगी। मन के पीछे मत भागो,
मन के वश में मत हो जाओ, मन को अपने वश में करो। मन को वश में करने का सरल और सहज तरीका केवल और केवल यही है कि आप अपने को मन मत समझो। आप मन नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आपका असल स्वरूप आत्मा है। लेकिन यह स्वीकार करना बड़ा ही कठिन हो जाता है कि मैं मन नहीं हूं। हमने तो जिंदगी भर अपने आप को मन समझा। अब एक एक क्षण में हम यह नहीं स्वीकार कर पाते कि हम यह मन नहीं। हमें तो हमारा होना मन का होना ही लगता। हमें तो यह इच्छाएं जो मन पैदा करता है अपनी इच्छाएं ही मालूम पड़ती हैं। हमें तो यह वासनाएं जिनके पीछे मन दौड़ता है अपनी वासनाएं ही लगती। इसलिए हम भूल में पड़ जाते। हम मन द्वारा खड़ी की गई इच्छाओं और वासनाओं को अपना समझ लेते हैं और इनके पीछे दौड़ना शुरू कर देते। ये वासनाएं और इच्छाएं मन द्वारा खड़ी की जा रही हैं। मन हम नहीं है, हमारा असल स्वरूप आत्मा है। हमें मन के पीछे नहीं लगना चाहिए, हमें अपने असल स्वरूप में ठहरना सीखना चाहिए। संत महात्मा इस संसार में इसीलिए आते हैं ताकि वे हमें अपने आप को ठहरने की कला सिखा सके। हमें ठहरना नहीं आता, हम अपने स्वयं में ठहर नहीं पाते, ना ही हम ध्यान करते समय आंखें बंद करके जो अंधकार हमें नजर आता है उसमें ठहर पाते। हम बस भागते रहते हैं, दौड़ में पड़े रहते हैं। केवल और केवल दौड़ने की कला ही हमें आती। इसलिए उस परमात्मा को संत महात्माओं का रूप धारण करके इस संसार में आना पड़ता है ताकि वह हमें सच्चा और असल उपदेश दे सके। सच्चा और असल उपदेश क्या है? सच्चा और असल उपदेश यह है कि हम मन नहीं, इसलिए मन के द्वारा खड़ी की जा रही इच्छाओं और वासनाओं को अपना समझ लेना, अपनी इच्छाएं और वासनाएं समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमारा मन से अलग एक अस्तित्व है, हमें अपने उस अस्तित्व की खबर लेनी चाहिए। उसकी खबर हमें लग नहीं पाती, हम कोशिश करते हैं कि उसे जाने, हम जान नहीं पाते। उसे जनवाने के लिए ही हम अपने असल में प्रवेश कर सकें, उसके लिए ही संत महात्मा इस संसार में आते हैं और हमें अभ्यास की युक्ति देते हैं। कोई संत महात्मा हमें भीतर उतरने के लिए, भीतर के अनुभव के लिए स्वास्थ्य युक्ति देता है, कोई 5 नाम की युक्ति देता है, कोई हमें कोई और तरीका समझाता है। हमें जो तरीका, जो ढंग अच्छा लगता हो, जिस अभ्यास को करना हमारे लिए सुगम हो, हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखना, जितनी भी युक्तियां, जितने भी साधन हम अपना रहे हैं, ये सभी साधन हमें भीतर का अनुभव दे सकते हैं। पर अगर हमें भीतर सदा के लिए प्रवेश करना है तो हमें प्रत्येक युक्ति, प्रत्येक साधन को छोड़ देना होगा। जो भी तरीका हम भीतर उतरने के लिए अपना रहे हैं, हमें भीतर उतरने के लिए उसे अंत में छोड़ना पड़ता। क्यों छोड़ना पड़ता है? अभ्यास करना तो सिर्फ इसलिए है कि हमें कभी ना कभी भीतर का कोई अनुभव हाथ लग जाए, भीतर की कोई झलक मिल जाए, भीतर का अनुभव हाथ लग जाए, झलक मिल जाए। फिर उस अनुभव के सहारे, उस झलक के सहारे हमें भीतर उतरना शुरू कर देना। जैसे किसी को अभ्यास द्वारा शब्द धुन सुनाई पड़ना शुरू हो गई, तो फिर वह उस भीतर के अनुभव को पकड़े, ना कि फिर अभ्यास पर ही टिका रह जाए। हमें किसी भी तरीके या किसी भी साधना से बंद नहीं जाना। केवल और केवल इसलिए हम साधना अपना रहे हैं, केवल और केवल इसीलिए हम अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि हमें भीतर का कोई अनुभव नहीं। एक भी अनुभव हाथ आ जाए तो हमें उस अनुभव को पकड़ना है जो अनुभव भीतर से पैदा हुआ है। क्योंकि जो अनुभव भीतर से पैदा हुआ है, जो भीतर से अनुभव हमारे हाथ आया है, उसे पकड़कर ही हम भीतर उतर सकते हैं, सदा के लिए भीतर उस स्रोत पर पहुंच सकते हैं जहां से वह प्रकट हुआ। इस भूल में मत पड़े रहना किसी अभ्यास द्वारा, किसी साधना द्वारा सदा के लिए भीतर प्रवेश कर जाओगे। नहीं, अभ्यास और साधना सिर्फ और सिर्फ भीतर का स्वाद चखाती है। जिसे भीतर का स्वाद लग जाता है उसे उस स्वाद की सहायता से उस स्वाद को पकड़कर ही भीतर प्रवेश करना पड़ता है। किसी को शब्द सुनाई पड़ गया, उसे शब्द के सहारे भीतर उतरना चाहिए। किसी को प्रकाश नजर आ गया, उसे प्रकाश के सहारे भीतर उतरना चाहिए। किसी को भीतर का कोई और अनुभव लग गया, उसे उस अनुभव को पकड़कर भीतर उतरना। भीतर उतरने के लिए भीतर की चीज की ही सहायता लेनी पड़ती। जो भीतर है वही हमें भीतर की तरफ खींच सकता। युक्तियां और साधनाएं सभी बाहर ही रह जाती, बस ये हमें भीतर की झलक दिखाने का काम करती।
भीतर की झलक फिर हमें अथाह में प्रवेश करने में सहायता करती है, हमारी मदद करती। यही कारण है कि संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं, निरंतर भजन बंदगी करो, निरंतर ध्यान करो। क्यों करो? ताकि कभी ना कभी भीतर का कोई अनुभव हाथ आ जाए। एक भी अनुभव हाथ आ जाए, फिर बस उस अनुभव को पकड़कर भीतर उतरते चले जाना। जो शब्द के मार्ग पर चले हुए हैं, शब्द धुन का जिनका मार्ग है, वे जब निरंतर अभ्यास द्वारा शब्द के उस अनुभव को पकड़ लेते हैं, शब्द की उस ध्वनि को भीतर से पकड़ लेते हैं, फिर उन्हें भी गुरु द्वारा यही उपदेश दिया जाता है, अब इस शब्द की ध्वनि में अपनी सुर्त को लीन कर दो। गुरु भी यह नहीं कहता कि आप अभ्यास पर ही टिके रह जाओ या यह अभ्यास ही आपको जीवन भर करना। नहीं नहीं, गुरु भी आपसे यही कहता है, अभ्यास की सहायता से शब्द की धुन को सुन लो। जब शब्द की धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो वह भीतर का अनुभव हो गया। फिर उस भीतर के अनुभव को हमें पकड़ना है, फिर उस शब्द की ध्वनि को हमें पकड़ना है। कहने का अर्थ है उस शब्द की ध्वनि को सुनना हमें शुरू कर देना है, उसमें अपनी सुर्त को लीन कर देना। फिर हमें अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती, फिर हमें किसी भी साधना को अपनाने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। भीतर का अनुभव हाथ आ जाए फिर सभी साधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। फिर वह भीतर का अनुभव ही साधना हो जाता है। फिर उस अनुभव को पकड़कर ही हम भीतर सरकते चले जाते हैं और भीतर बड़े गहरे में उतर जाते हैं। उस गहराई में उतर जाते हैं जिस गहराई में उतरकर हमें अपने असल की खबर लगती है, अपने असल स्रोत की खबर लगती है, अपनी आत्मा उस परमात्मा की खबर लगती। इसलिए प्यारी साध संगत जी, अगर आपको भीतर का कोई अनुभव नहीं हुआ है तो आप अपने गुरु द्वारा बताया हुआ अभ्यास करें। वह अभ्यास इसीलिए आप कर रहे हैं ताकि आपको भीतर का कोई अनुभव हो जाए। फिर आपको उस अनुभव को पकड़कर आगे से आगे गति करनी है। फिर आपका अभ्यास भी छूट जाएगा, फिर आपके सारे साधन भी छूट जाएंगे। अगर आपके पास भीतर का कोई अनुभव है, शब्द आपको सुनाई पड़ता है, प्रकाश दिखाई पड़ता है, तब फिर आप शब्द को सुनते रहें। फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। आप शब्द को सुनते सुनते ही परमात्मा तक पहुंच जाएंगे, अपने असल स्रोत तक पहुंच जाएंगे। प्रकाश को देखते देखते ही आप अपने असल से एक रूप हो जाएंगे, परमात्मा से एक रूप हो जाएंगे और परमात्मा का ही रूप हो जाएंगे। जिन्हें भीतर का कोई अनुभव हाथ नहीं लगा, वे निरंतर गुरु द्वारा दिया अभ्यास करें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठे। संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।